पास्कल और लीना डिप्रेशन से गुजर रहे हैं। जब कोविड महामारी आई तो पास्कल नए शहर में रहने लगे। कोरोना वायरस की वजह से डिप्रेशन की हालत और बिगड़ गई। ऐसे में आप घर में अकेले और खाली बैठकर सोचते हैं कि अब मैं ऐसी जगह आ गया हूं जहां मुझे कोई नहीं जानता है। अब यहां मेरे और डिप्रेशन के सिवा कोई नहीं है, तो हालात बदतर होते जाते हैं। महामारी में ऐसा ही हुआ। उनके डिप्रेशन के लक्षण बिगड़ते ही जा रहे थे। जब आप सुबह सोकर उठें और असल में ये सोचें कि मैं बिस्तर पर ही पड़ा रहूं, क्योंकि कोई मोटिवेशन नहीं होती है। आप सोचते हैं कि सब कुछ तो बर्बाद ही हो रहा है, यहाँ पड़े रहने से और क्या ही बिगड़ जाएगा। कभी-कभी तो ये ख्याल भी नहीं आते। लीना महामारी आने के पहले ही सबसे बुरे दौर से गुजर रही थीं। रोज सुबह उठते ही मुझे पहला ख्याल यही आता था कि मैं अब और नहीं जीना चाहती। खुद को दोबारा बिस्तर के हवाले करने पर भी यही ख्याल आता था। एक वक्त ऐसा आया जब इसके अलावा कुछ और सोचता ही नहीं था। आप महसूस करते हैं कि आप इससे निजात पा ही नहीं सकते और ये बदतर होता जाता है। महामारी शुरू होने पर उनका डर और गहरा होता गया। एक वक्त आया जब मैं सिर्फ डरी हुई थी, खासकर जब आपको मेरी तरह एंजाइटी और पैनिक अटैक आते हों, तो आपको संक्रमित होने का डर और बढ़ जाता है। फिर उसी वजह से पैनिक अटैक आते हैं और मरने का डर घेर लेता है। लीना उस समय लॉ की पढ़ाई कर रही थीं, लेकिन अपनी बीमारी की वजह से उन्हें पढ़ाई रोकनी पड़ी। मैंने इस ब्रेक का इस्तेमाल अपनी दिक्कतें सुलझाने, मानसिक सेहत ठीक करने और थेरेपी दोबारा शुरू करने में किया। मुझे जानना ही था कि आखिर मैं अपनी ज़िंदगी से क्या चाहती हूँ। फिर महीने भर पहले मैंने पढ़ाई दोबारा शुरू की। इससे ठीक पहले यूक्रेन में युद्ध शुरू हो गया। यूक्रेन युद्ध ने मेरा डिप्रेशन बढ़ा दिया और मुझ पर बहुत गहरा असर डाला। क्या होगा अगर हम पर हमला हो गया तो? पहले से रेंगते रहे बुरे ख्यालों में इस डर का बोझ भी जुड़ता जाता है और भीतर ही भीतर ये सारी चीजें आपको निचोड़ कर रख देती हैं। लीना खुद को खबरें देखने से रोक नहीं पा रही थीं, लेकिन खबरें देखकर उनकी हालत और खराब हो गई। जंग की तस्वीरें देखने पर आप खुद से पूछते हैं कि मैं क्यों बुरा महसूस कर रही हूँ। दूसरे तो मुझसे भी ज्यादा बुरे हाल में हैं। इसकी वजह से बहुत गिल्ट पैदा होती है। आप जानते हैं कि आप इस बीमारी का कुछ नहीं कर सकते, फिर भी आप खुद को ही दोषी ठहराते हैं। लीना ने इस मुश्किल वक्त से निपटने का एक तरीका निकाला है। जब मैं पेंट करती हूँ तो मुझे शांति मिलती है। कभी कभी ये ख्याल भी आता है कि मैं अच्छी पेंटिंग नहीं कर रही हूँ, पर मैं जानती हूँ कि आर्ट का तो मकसद यही है कि परफेक्ट होना जरूरी नहीं है। इस तरह सोचने पर कुछ पलों के लिए शांति जरूर मिलती है। पास्कल के पास भी दर्द से निजात पाने का एक तरीका है। बातचीत करने से अहम कुछ भी नहीं है। अगर आपके पास कोई ऐसा शख्स है जो आपकी बात सुनता है तो इससे बहुत मदद मिल सकती है। मेरी बस इतनी सलाह है कि किसी अपने को खोजिए। अब तो ऐसा है कि जब मुझे अच्छा नहीं लग रहा होता तो कभी कभी मैं अपना मजाक भी उड़ा लेती हूँ। वैसे हर बार चुटकुला अच्छा हो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर मैं इस पर हंस पा रही हूँ तो मुझे लगता है कि मेरा हाल इतना भी बुरा नहीं है। लीना की तरह पास्कल भी अपने डिप्रेशन के बारे में खुलकर बात करते हैं। उनका बॉयफ्रेंड उन्हें सपोर्ट करता है।
ये बहुत ही आम बीमारी है जिस पर किसी को भी शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। हर बार डिप्रेशन की बात करने पर एक नए शख्स के लिए रास्ता खुलता है। शायद कोई होगा जिसे मेरी कहानी सुनकर लगेगा कि अगर वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ।